हाँ जी बताइए। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। साथियों, बीती 10 फरवरी को नेठाना गांव में रात के 10 बजे एक मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिली जिसका नाम था अभिषेक शर्मा। गांव नेठाना के लोग आक्रोशित हुए, थाने पर आए, प्रदर्शन हुए, मांग की गई कि अभिषेक शर्मा के हत्यारों को पकड़ा जाए। कई बार प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के आने वाली 15 तारीख को हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एसडीएम के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे और अभिषेक शर्मा के हत्यारों को पकड़ने की मांग को तेज करेंगे। पिछले प्रदर्शनों में भी नेठाना क्षेत्र के लोग, गोगामेडी क्षेत्र के लोग और तहसील के काफ़ी गांवों के लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। हम ये चाहते हैं कि चारों तरफ से लोग आएं और इस प्रदर्शन में इस मांग को मजबूती के साथ उठाएं। इसलिए मार्क्सवादी पार्टी की तहसील कमेटी ने तय करा है कि 15 तारीख को इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन कर पुलिस को जगाएंगे और पुलिस को एक बार फिर याद दिलाएंगे कि इस हत्याकांड का मुलजिम अभी तक पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। हालांकि पुलिस ने बार बार बदली है, जांचें बदली है, टैक्टिस भी बदली है। पुलिस ये कह रही है कि हम मुलजिम के नज़दीक हैं, लेकिन अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। तो इस मुद्दे पर हमने 15 तारीख को प्रदर्शन का निर्णय लिया है। दूसरा, मनरेगा के सवाल को लेकर के आज वी जी राम जी के आने के बाद मनरेगा बंद है। राजस्थान सरकार के कोई अधिकारी कोई मनरेगा को लेकर के कोई जिक्र ही बंद कर चुके हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों के फ़ोन जो मनरेगा में लगते थे उनके फ़ोन आने शुरू हो गए और वो कह रहे हैं कि साहब हमारी नरेगा कब शुरू होगी। तो हमने उनको बताया कि नरेगा तो बची नहीं, नरेगा को तो वी जी राम जी कर दिया। वी जी राम जी का मतलब इन्होंने सपने ये दिखाए विकसित ग्रामीण भारत। विकसित ग्रामीण भारत में ये कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दों को साथ जोड़ करके नरेगा को चलाएंगे। अब ये सब बातें कोरी कागजी रह गई। आज वी जी राम जी आने के बाद, नया बजट आने के बाद मैं आपके बीच 4 मई को हम बातें कर रहे हैं। किसी गांव में नरेगा के काम का कोई प्रस्ताव मुझे लगा नहीं विचाराधीन भी होगा या कहीं कोई नरेगा का काम चल रहा होगा। अब लोगों को तो दिमाग में थी, क्योंकि वी जी राम जी आने के बाद लोगों ने सोचा कि ये तो यूं ही कोई राजनीतिक बात होगी, नरेगा तो वैसे ही चलेगी, वैसे ही खेतों से काम फ्री होते ही हम नाम लिखाएंगे और हमारे 100, 200, 300, 500 लोगों के टोले जो बड़े बड़े गाँव में या हर गांव ढाणी तक लोगों को रोजगार मिलता था वो रोजगार होगा। वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, बंद हो गया। मैं तो आपको ये भी अनुभव साझा करना चाहूँगा। हमारे जब मैं एमएलए था तो हमने ये कोशिश करी कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इस योजना का नाम वी जी राम जी भी नहीं था, लेकिन गाँव में नरेगा में डोर टेल करके दुनिया भर के काम करे, गलियाँ बनवाई। आज पिछले 2.5 साल में एक भी गाँव में मनरेगा में डोर टेल करके कोई गली नहीं बनी, यानी कहीं कोई बजट नहीं आया। कच्चे गांव के और पक्के गांव के बजट में भारी कटौती हुई है। राजस्थान सरकार इस पर कोई जिक्र नहीं कर रही। इसलिए हमने ये तय करा है कि 15 तारीख को हम एसडीएम के दफ्तर पर इकट्ठे होंगे। हालांकि गर्मी का वक्त आ गया है, अभी मई में गर्मी की उम्मीद कर ही सकते हैं कि भारी गर्मी हो, लेकिन लोगों का इतना भारी फोन आते हैं, इतने भारी लोगों का दबाव है कि नरेगा को लेकर के अपने को बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिंदा दिल लोग भारी संख्या में आएंगे और एसडीएम के दफ्तर पर हम प्रदर्शन करेंगे, सभा करेंगे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इन दोनों मुद्दों पर एसडीएम को और उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी को राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगी। ये कार्यक्रम हम करेंगे। जो आपने 15 तारीख का ये कार्यक्रम रखा है, कहाँ से ये कार्यक्रम शुरू होगा, किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? क्योंकि गर्मी का वक्त है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को सीधा एसडीएम के दफ्तर पर ही रखा है। वहीं टेंट लगाएंगे और वहीं सभा करेंगे, वहीं ज्ञापन देंगे। गर्मी के समय में 2 किलोमीटर लंबी या 3 किलोमीटर लंबी कहीं से भगत सिंह चौक से इकट्ठे होकर के आए तो काफ़ी गर्मी का वक्त है, ऐसा नहीं करेंगे। साथियों ने राय करी है कि एसडीएम के दफ्तर पर ही वहाँ टेंट लगाएंगे, पीने के पानी का प्रबंध करेंगे, माइक वाइक वहीं लगा लेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं सभा करेंगे और हमारा आक्रोश प्रकट कर हमारी मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपेंगे। अभिषेक शर्मा हत्या प्रकरण को लगभग अब 3 महीने होने को है। 10 फरवरी की ये घटना थी। राजस्थान पुलिस बार बार करे कि हम लगे हुए हैं,
बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मौजूद है वो भी मुख्यमंत्री से मिलकर आ गए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस मामले में हम जल्द अपराधी को पकड़ेंगे, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। कहाँ आपको लग रहा है लूप होल? यहाँ का जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उसने मैंने विधानसभा में इस मुद्दे का जिक्र नहीं करा। वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से मिल करके आया। हो सकता है वो सही कह रहे हो, हम क्यों बताएं कि वो झूठ। उनकी फाइल फोटो थी, वो एक ही फोटो बार बार लगाते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने आने की बात जो होती है। लेकिन जिस मजबूती के साथ उनको विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, बात पटल पर आनी चाहिए थी, बात धरातल पर आनी चाहिए, उन्होंने करा नहीं। नौर के एमएलए साहब का धन्यवाद है कि उन्होंने 2 बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। इलाके के लोगों ने इकट्ठे होकर के गोगामेड़ी थाने का बहुत शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर बार बार इस मांग को दोहराया है। लेकिन मैं आज से 5-7 रोज पहले पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार के यहाँ कोई मसले में मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि उस मामले में आप हमारी मदद करो। तब मैंने सिलसिलेवार उनको सारी बातें बताई। उनको जो बात मेरी थी कि नेठना गांव के लोग ये मानते हैं कि वहाँ गांव का आदमी जरूर शामिल है। जिस कुएं में डेड बॉडी मिली थी वो कुआं और कोई जानता नहीं है। ये मैंने डीजीपी साहब को बताया। ये बात अपने भाषणों में भी बहुत बार करी है। पुलिस को ऊपर तक रिपोर्ट भी इस बात की है और पुलिस ने ये कहा कि हम पकड़ेंगे, हम लगे हुए हैं। उन्होंने मेरे सामने आईजी को फोन करा। अभी बता रहे हैं आईजी साहब ने एक और एसआईटी गठित करी है जिसमें गंगानगर के एडिशनल एसपी को उस एसआईटी में शामिल करा है। वो उस दिन डीजी साहब के फोन के बाद उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन हम चूंकि उनकी गतिविधियां हैं, हम हमारी तरफ से हमारा ये खेतों में काम का टाइम अब लगभग कंप्लीट हो गया, खेतों से लोग फारिग हो गए। उस समय यही था कि खेतों से फारिग होने के बाद हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो हमने इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इस मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम में सारे लोग मिलकर के ये मांग उठाएंगे कि अभिषेक शर्मा हत्याकांड में मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोगों को ये संतोष मिले कि आखिर उस बच्चे की किससे क्या दुश्मनी थी, क्या बात थी, कैसे एक बच्चे को मार दिया। हालांकि उसके बाद की हम बात करें तो 2 जगह ठेकों पर गोलियां चल गई और सरेआम में कोई जग्गा पहलवान नाम का बदमाश है जो विदेश में बैठा है, वो सरेआम ये कह रहा है कि मेरे को इसमें हिस्सा दो ठेके में, और वो बार बार ये धमकियां दे रहा है। और उस परिस्थिति में एमएलए के गाँव में गोली चल गई ठेके पर। तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी कानून व्यवस्था इस तहसील में बची नहीं है, कोई सेफ नहीं है। अपने आप को कोई सेफ समझे, ये सोचे कि ठीक है कानून का राज है, अभी ये नहीं। अभी मैं आपको फोन क्यों कर रहा है बार-बार मेरे पास? तू फोन क्यों कर रहा है मेरे पास बार-बार? सिक्योरिटी मेरे पास अभी भी है। किस चीज की हिस्सेदारी? कौन से ठेके में? कौन से ठेके में? क्यों चल लूं तेरे साथ? बता तू कौन है, नाम बता पहले। तेरा कोई बंदा भेज यहाँ। कौन जगह पहलवान है? कहाँ का जगह पहलवान है? तो कोई बंदा तो भेज तेरा, फिर देंगे तेरे को पार्टनरशिप है। इस तरीके से बदमाशी चरम पर है इस तहसील में। इस बदमाशी की स्थिति में हमारा जिंदा दिल लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग खड़े हों और बोलें। दूसरा साथियों, मनरेगा को लेकर के ये सिर्फ गांव के गरीब का मसला ही नहीं है, ये गांव के विकास से जुड़ा हुआ मसला था जो पिछले 2.5 साल से ठप पड़ा है। और इसमें स्पष्ट बात है कि जहां जनप्रतिनिधि मजबूत होंगे वहां बजट आएगा, और जहां लोग मजबूत होंगे वहां बजट आएगा। तीसरी कोई थ्योरी नहीं है। जनप्रतिनिधि की स्थिति तो आपके सामने है, आप देख रहे हो जनप्रतिनिधि में कोई दम ही नहीं है। ये बात मैं तो पहले कहता था, जनता को अब समझ में आई है। जो दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करा है, वो चाहे कितनी विकास की बात करें, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे लाए हुए बजट का लोकार्पण करा है। उन्होंने खुद के करे हुए काम का एक का शिलान्यास करा है, वो है नेठना की सीएचसी।
इसके अलावा उन्होंने टोटली मेरे लाए हुए कामों का लोकार्पण कराया, बाकी कोई ब्योत नहीं है उनका। लेकिन इस तहसील में या इस जिले में जो मजबूत रहेगा वो मनरेगा में लोगों को काम दिला पाएगा। तो मैं तो लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने देख लिया, आपके एमएलए में दम नहीं है, जो मौजूदा चुनाव हुआ है, आइए मजबूती से लड़ेंगे ताकि हर गांव में लोगों को हाथ को काम मिले। सरकार ने ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया है कि 150 दिन का काम देंगे, ये काम देने वाले हैं ही नहीं, काम के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं। आप ताज्जुब करोगे, कहीं अखबार में, कहीं सोशल मीडिया में, कहीं टीवी में, कहीं समाचार पत्रों में आपको मनरेगा वीजी राम जी का जिक्र नहीं मिलेगा। सही है, इसलिए कि ये इस मुद्दे को ही खत्म करना चाहते हैं। तो लोगों से मेरा निवेदन है, भयंकर गर्मी होगी लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं होगी कि हम मर जाएंगे। और वो तो नरेगा चलती हो तो कोई 1 बजे तक काम नहीं करते क्या? खेत में पानी की बारी हो तो क्या काम नहीं करते? गर्मी में जिस वकील ने कोर्ट जाना है, जिस डॉक्टर ने ऑफिस जाना है, जिस आदमी ने बाजार आना है, जिस आदमी ने दुकान खोलनी है, जिस आदमी ने रेहड़ी लगानी है, वो काम नहीं करते क्या? गर्मी अपनी जगह है, प्रदर्शन अपनी जगह है। सारे साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन गंभीर मुद्दों पर जरूर आए। ये कोई एक आदमी का इश्यू नहीं है, कानून व्यवस्था का सवाल है। अभिषेक शर्मा के न्याय के लिए हम संजीदगी से इसलिए लड़ रहे हैं कि ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए खतरा है, किसी के बच्चे सुरक्षित नहीं बचेंगे। इसलिए सारे साथी इस बात को आम लोगों तक पहुंचाओ और बिना किसी के नोंते के, बिना कोई किसी के, ये नहीं है कि साहब गाड़ी भेजेगा, कोई चुनावी रैली नहीं है। ये मुद्दों की बात है, मुद्दों की लड़ाई है। जो लोग इन मुद्दों को समझते हैं वो सारे लोग आएँ और मजबूती के साथ आए, जल्दी आए, ताकि प्रदर्शन 2 बजे से पहले इस प्रदर्शन का समापन किया जा सके और लोग अपने घरों में प्रस्थान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।